दोस्तों रशिया ने अब अपने Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को चेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की स्टेल्थीनेस को बढ़ाया जा सके। और हाल ही में ही रशिया की तरफ से इस फाइटर जेट के कुछ फोटोज पोस्ट किए गए हैं, जिनको देखकर ये बात साफ साफ हो जाती है कि जो रशिया का Su-75 चेकमेट होगा, रशिया इसके डिजाइन में कई सुधार करने वाला है। जैसे अब रशिया की तरफ से इस फाइटर जेट के स्टेल्थी नोज कोन को चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की एरोडायनेमिक इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और इस मॉडिफिकेशन की वजह से Su-75 चेकमेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट को पकड़ पाना किसी भी रेडार के बस्ता नहीं होगा। साथ में इस फाइटर जेट के विंग रोटर डिजाइन को भी चेंज किया जा रहा है और पीछे से भी इस फाइटर जेट की शेप में चेंजेस किए गए हैं, ताकि फाइटर जेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ा चेंज इस फाइटर जेट के एयर कूलिंग इनटेक में किया जा रहा है। पहले सुखोई 75 में एयर कूलिंग इनटेक बराबर में होने वाला था, लेकिन अब ये इनटेक फाइटर जेट के सामने वाले हिस्से में होने वाला है। और इन सभी चेंजेस के बाद अब Su-75 चेकमेट और भी ज्यादा पावरफुल और स्टेल्थी फाइटर जेट हो जाएगा। रशिया ने इस फाइटर जेट को ऑलरेडी भारत के MRFA टेंडर में भी भारत को ऑफर किया है। और अब बात करते हैं इस फाइटर जेट की कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। Su-75 चेकमेट एक सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट की स्पीड 1.8 मैक होने वाली है और इस फाइटर जेट की रेंज 3000 किलोमीटर होने वाली है। इस फाइटर जेट के अंदर 107 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन लगाया जाएगा, जो आफ्टर बर्नर के साथ 171 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। रशिया की तरफ से प्लान ये किया गया है कि इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप 2024 तक रोल आउट कर दिया जाए और 2025 से इस फाइटर जेट की टेस्टिंग शुरू कर दी जाए और 2027 से इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन रशिया और यूक्रेन युद्ध होने की वजह से अब ये फाइटर जेट 1 से 2 साल 100% लेट होने वाला है। इस फाइटर जेट की कीमत मात्र 60 से 70 मिलियन डॉलर होगी, जो कि एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत से भी कम होगी। हमने एक प्रीडेटर ड्रोन 100 मिलियन के आसपास खरीदा है